गुड मॉर्निंग 11th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे कल हमने टॉपिक स्टार्ट किया था लिमिटेशंस। चैप्टर हम कर रहे हैं 4th एंड ये आपका पार्ट 4th है। फर्स्ट आपकी लिमिटेशन है प्लानिंग क्रिएट्स रिगिडिटी ऑल्दो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इनहेरेंट इन प्लानिंग। फ्लेक्सिबिलिटी की क्वालिटी प्लानिंग के अंदर होती है, मीनिंग देयर बाय दैट इन केस ऑफ नीड चेंजेस कैन बी ब्रॉट इन। अगर ज़रूरत हो तो हम चेंजेस कर सकते हैं प्लानिंग में, बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ओनली स्मॉल चेंजेस आर पॉसिबल। बट इसमें सिर्फ स्मॉल चेंजेस ही पॉसिबल हैं, बिग चेंजेस आर नीदर पॉसिबल। बड़े चेंजेस पॉसिबल नहीं है, नॉर इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ना ही ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट में है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिज़ायर्ड चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेंज सिचुएशंस, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि हम प्लानिंग में डिज़ायर्ड चेंजेस कर पाएँ बदलते हुए सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। द ऑर्गेनाइजेशन लूज मैनी चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट्स। जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत सारे जो चांस है प्रॉफिट अर्न करने के उनको खो देते हैं। फॉर दिस लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग, तो इस तरह लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी होती है प्लानिंग में। बोथ द इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। इसके लिए इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल दोनों फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। दीज फैक्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल एंड एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी। दे आर द फॉलोइंग। इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी एट द टाइम ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के समय द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो उद्देश्य होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, इट्स पॉलिसीज प्रोसीजर्स रूल्स प्रोग्राम्स एक्सेट्रा आर डिटरमाइंड। इनके पॉलिसीज़ को प्रोसीजर्स को रूल्स एंड प्रोग्राम्स को डिटरमाइन किया जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग इन चेंजेस टाइम एंड अगेन। समय के साथ इनमें चेंजेस लेके आना बहुत ही मुश्किल होता है। इट इज़ नोन एज इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी, इसको इंटरनल इनफ्लेक्सिबिलिटी बोला जाता है। एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स, बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट कॉज लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लानिंग में लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। द फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्लानर्स। जे फैक्टर्स प्लानर्स के कंट्रोल के बाहर होते हैं। द चीफ अमंग दैम, इनमें से जो मेन है वो है पॉलिटिकल क्लाइमेट, इकोनॉमिक चेंजेस, टेक्निकल चेंजेस, नेचुरल क्लामिटीज़, पॉलिसीज ऑफ द कंपिटिटर्स एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल इन पोलिटिकल कॉन्टेक्स्ट एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज, अगर पॉलिटिकल चेंजेस की बात करें, जब पॉलिटिकल एनवायरनमेंट को कंसिडर करें, तो जो न्यू गवर्नमेंट आती है वो एक नई ट्रेड पॉलिसी लेके आती है एंड पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन चेंज हो जाती है, इंपोर्ट पॉलिसी चेंज हो जाती है। ऑल दीज चेंजेस मेक एवरी शॉर्ट ऑफ प्लानिंग अ मीनिंगलेस। ये सारे चेंजेस हैं जो हमारी प्लानिंग को मीनिंगलेस बेस्ड कर देते हैं। सिमिलरली अ चेंज इन द पॉलिसीज ऑफ द कंपिटिटर सडनली मेक्स ऑल टाइप्स ऑफ प्लानिंग इनइफेक्टिव। इसी तरह जो कॉम्पिटिटर्स की प्लानिंग होती है, जो उनके जो पॉलिसीज़ होते हैं वो हमारी प्लानिंग को इनफेक्टिव कर देते हैं। प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग है जो डायनामिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ द फ्यूचर हैपनिंग, जो प्लानिंग है वो डिपेंड करती है फ्यूचर हैपनिंग्स को एंटिसिपेट करने के ऊपर। सिंस फ्यूचर इज़ अनसर्टन, जो फ्यूचर है वो अनसर्टन है एंड डायनामिक है, देयरफॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशंस आर नॉट ऑलवेज ट्रू, तो जो फ्यूचर एंटिसिपेशंस होते हैं हमेशा वो सही नहीं होते। देयरफॉर टू कंसिडर प्लानिंग, तो जो प्लानिंग है उसको कंसिडर करने के लिए एज अ बेसिस ऑफ सक्सेस के आधार के तौर पे इज़ लाइक अ लीप इन द डार्क। जनरली अ लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग मेक्स इट लेस इफेक्टिव, जो लॉन्गर पीरियड होता है प्लानिंग का वो इसे कम इफ़ेक्टिव बना देता है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट। तो हम बोल सकते हैं कि जो प्लानिंग है वो डायनामिक इन्वायरमेंट में वर्क नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल अ कंपनी एंटिसिपेटेड दैट द गवर्नमेंट वाज थिंकिंग अबाउट allowing the export of some particular product
एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक कंपनी एंटिसिपेट कर रही है कि जो गवर्नमेंट है वो सोच रही है कि वो किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को अलाउ करेंगे। विद दिस होप, उस होप के साथ द सेम कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट, कंपनी ने उस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। बट द गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ द एक्सपोर्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट गवर्नमेंट ने उस प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट को अलाउ नहीं किया। इन दिस वे, इस तरह द रॉन्ग एंटिसिपेशन, जो रॉन्ग एंटिसिपेशन है, प्रूव्ड ऑल प्लानिंग रॉन्ग और इनकरेक्ट, तो उसने सारी प्लानिंग को रॉन्ग या इनकरेक्ट कर दिया। इट ब्रॉट लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, इससे मतलब कंपनी को लॉस हुआ प्रॉफिट होने की जगह पे। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।